सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। चलते हैं अपने ऑफिस। और आज आपको कोशिश करूँगा अपना मैं शोरूम टूर दूंगा। जो मेरा ईवी स्कूटीज़ का शोरूम है उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे शोरूम में क्या क्या स्कूटीज़ हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले शोरूम पर, क्योंकि काम सबसे ज़रूरी है। बाकी चलते अपनी स्कूटी से भी, स्कूटी चार्ज पे लगाई थी और बाइक की अब हालत देखो। अभी आज सुबह सुबह बारिश हुई थी तो बाइक पूरी गंदी हो गई। और बाइक में अपनी लेकर के भी नहीं जाता, क्योंकि भाई वो जिस टाइप का एरिया है वहाँ पे क्या है ना, लोग ऐसी टाइप की स्पोर्ट्स बाइक देख करके बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जैसे कभी देखी ना उन्होंने। और कई बार क्या होता है, लोग खुंदक में आकर के अपनी खुंदक में आकर के जलते हैं और स्क्रैच वैच मार देते हैं बाइक के ऊपर में। इस चक्कर में भी मैं बाइक नहीं लेके जाता भाई। घर पे ही खड़ी रहे, सेफली खड़ी रहे, लेकिन गलत हाथों में ना लगे बाइक। बस ये है कि लोग चिढ़ते हैं, लोग के अंदर पता नहीं किस टाइप की जेलसी है। एक 160 सीसी की बाइक है खाली। बड़े बड़े शहरों में तो कोई ऐसी बाइकों को कोई पूछता भी नहीं है, और यहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों को देख के ओवर रिएक्ट करते हैं। खैर छोड़ो, जिसको जलना है जले, अपने को क्या है, अपने को तो अपने काम से मतलब है। उल्टी चार्ज से निकालते हैं, चलते हैं अपने काम पे। तो अभी आ चुका हूँ अपने शोरूम पर, और अभी मैं वही अपने ऑफिस में बैठा हूँ, पार्ट्स वाले रूम में। जैसे कि पीछे मैंने पार्ट्स रखे हैं। और अभी की बात करूँ तो मैंने अभी थोड़ी यहाँ पे सफाई भी करवाई है, जो कि जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पे जो स्कूटी की जो ग्रिल होती है, आगे वाली ग्रिल का पूरा भंडार लगा हुआ था। तो मैंने ग्रिल्स पूरी साफ़ करा दी। एक बार आपको चेक कराता हूँ, अभी चेक कर लो। पूरी ग्रिल्स मैंने पूरी साफ़ कराई है। और अभी जो ये वाला एरिया है, ये भी पूरा मैंने सिस्टमेटिक वे में पूरा एडजस्ट कराया है। पूरा मैंने मतलब पूरा सेट करा हुआ है। ग्रिल्स की बात करूँ तो जो ग्रिल्स थी मैंने बगल वाले शटर में पूरी सेटअप करवा दी। और गाइस देखो शोरूम टूर तो देखो, शोरूम टूर तो देखो मिलता रहेगा आपको। शोरूम टूर आज मेरा देने का प्लान था, लेकिन अभी क्या है ना, एक मेरे को बहुत ही सीरियस बात करनी है, एक सीरियस टॉपिक के ऊपर में। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग आ जाते हैं, और मैं देखो इसमें सबकी गलती तो मैंने नहीं बोलूँगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आदमी की गलती नहीं भी होती ना तब भी वो बुरा बन जाता है। अब मैं इस बारे में फिर चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ करो, कितना भी सामने से आकर के उसकी हेल्प करो, सामने से आकर उसका काम करने में काम उसका आप जल्दी करने की कोशिश करो, लेकिन वो क्या है ना, बात समझता नहीं है। और फिर ऐसे में फर्म का नाम ख़राब होता है, और ओनर के ऊपर बात आती है कि ये कुछ काम नहीं करते, इन्हें कस्टमर से बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको कस्टमर डीलिंग नहीं आती, आपको बिज़नेस करना नहीं आता। बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक है, बिज़नेस में। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में ना आदमी फिर डिमोटिवेट होता है। आदमी फिर यही सोचता है कि यही सोचता है कि भाई देखो कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। फिर ऐसे में क्या है ना, फिर वो बिल्कुल मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है काम करने में। फिर काम करने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। फिर आदमी फिर सोचता है कि भाई छोड़ो, जो आएगा देखा जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली जो चार्म होता है ना काम करने का, सब खत्म हो जाता है जब कभी भी कुछ ऐसी बात आ जाती है। और सही में सुनना तो देखो पड़ता ही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, गलती हम लोग की भी होती है, हम लोग भी देखो गलती अपनी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सामने वाले की जो गलती होती है, सामने वाला अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो अपने आप को पता नहीं कहाँ का, या कह लो कोई राजा समझता है, कोई गुंडा बदमाश समझता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि गलती एट द एंड निकलती फर्म के ओनर की। वही बात है। पर ये मैं खाली अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बिजनेस की यही बात है। फिर काम करने का मन भी नहीं करता अच्छे से। लेकिन फिर वही है कि देखो काम करना मजबूरी है, तो काम में मन तो देखो लगाना ही पड़ता है। फिर चाहे आदमी चाहे कैसे भी काम करे, आदमी तरह से सब कुछ छोड़ कर काम करता है। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल था, मेरा बाइक्स का, जो कि देखा जाए बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। जब से मैंने बिज़नेस शुरू करा है तब से बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उस चैनल पे। मेरे को बहुत अफसोस होता है, मेरे को बहुत रिग्रेट भी होता है कि इतनी मेहनत से यूट्यूब से इतनी मेहनत से चैनल स्टार्ट किया था, इतने सब्सक्राइबर्स गेन करे थे, सारे शोरूम्स अपनी जान पहचान बनाई थी कि सारी बाइक से रिव्यूज़ करता था। लेकिन सब कुछ वो सही बताऊँ ना, सबके ऊपर पानी फिर चुका है।
क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता उस चैनल के ऊपर में। मेरे को खुद अफसोस होता है कि भाई कैसे क्या हो गया, लेकिन चलो भाई बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस करने से अच्छी बात कुछ है नहीं। लेकिन फिर वही है ना कि बैक ऑफ द स्टोरी, जब बिज़नेस में ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं, उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि भाई चलो यूट्यूब पे ध्यान दे लो, कुछ एक आध दिन की एक वीडियो डाल लो, दिन का एक शॉर्ट डाल लो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है इन्हीं सब काम के चक्कर में। भाई ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो गाइस देखो, बिज़नेस में तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। अब मैं किसी खाली वीडियो में अच्छे से आपको शोरूम टूर दूंगा, स्कूटीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या स्पेक्स हैं। अच्छे से पूरा जो भी वॉक अराउंड टूर होता है सब कुछ अच्छे से दूंगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कि नया नया चैनल मैंने स्टार्ट करा है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, खाली 3-4 सब्सक्राइबर्स ही हैं, वो भी मेरे खाली मैंने अपने फ्रेंड लोगों से सब्सक्राइब कराए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं मेरी आगे की और जर्नी देखने में, इस ब्लॉगिंग चैनल में मेरे से जुड़ने के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी और कंटेंट मिलता रहेगा बिज़नेस से रिलेटेड। देखो जो अप्स एंड डाउन है वो तो देखो चलते ही रहेंगे, ठीक है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, ये हो गया, देखो बुरा मानने वाली देखो ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन हाँ, जो चीज़ मुझे शेयर करनी थी मैंने शेयर कर दी, लेकिन हाँ आगे जा कर के आपको कंटेंट और मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।